हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सेंटर के एक और बेहतर वीडियो में, जो कि नागरिक शास्त्र कक्षा 10th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते? इसके 2 कारण बताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर भी भारत में चुनावी नतीजे जो हैं उसको तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि भारत में धर्म की तरह ही जाति की भी व्यवस्था चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। हमारे देश में देश आज़ादी के बाद से हमारे देश के राजनेताओं ने हमारे यहाँ रहने वाले सभी लोगों के साथ इतना ना गलत व्यवहार कर दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ भारत में धर्म की तरह जाति व्यवस्था भी चुनावी नतीजे को प्रभावित करती है, परंतु सिर्फ जाति आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं। तो इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव, जिसको एमपी कहते हैं, यानी कि एमपी क्षेत्र यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसदीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, क्योंकि देश के संसदीय जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे दल के पार्टी अपनी अपनी चुनावी एजेंडा को लेकर के खड़े होते हैं और जो जनता के प्रति विश्वास दिलाते हैं उन्हीं की सरकार बनती है। तो देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति तथा एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। और यही कारण है कि हमारे देश के नेताओं ने देश को इतना खोखला और इतना विभाजित कर दिया है जातीय बंटवारा लेकर के, कि सिर्फ जाति के आधार पर ही भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर जातीय भावना अस्थायी और अटूट होता है, कहने का मतलब किसी भी संसदीय क्षेत्र में अगर जातीयता की जो भावना है वह अस्थायी होता है, यानी कि उसमें किसी ने तोड़ने का काम नहीं कर सकता है, या अटूट होता है, पूर्ण रूप से विश्वासप्रद होता है, तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि उस क्षेत्र के जनता उनको सिर्फ अपनी जाति के बल पर ही उस प्रतिनिधि को जिता देते हैं और ऐसे प्रतिनिधि की कभी हार नहीं होती है। यह माना जा सकता है कि क्षेत्रीय मतलब कि आसपास के जितनी भी पार्टियां हैं वे क्षेत्रीय पार्टियां जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ जाए, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परे विचार रखना आवश्यक होगा। यानी कि कहने का मतलब कि आसपास के जितने भी लोग हैं वे अपने जाति के आधार पर वहाँ के प्रतिनिधि को जिता देंगे, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या अखिल भारतीय जो संघ है उसमें अपनी जान पहचान बनाने के लिए सिर्फ इस क्षेत्र के जाति को लेकर के ही चलना इनके लिए उचित नहीं है। इसलिए इनको आगे की पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर या पार्टी में अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए सिर्फ इतना ही से इनका काम नहीं चलेगा। इसलिए इसको मजबूत करने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परे विचार रखना आवश्यक होगा।